गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क जो समय और कार्य का जो चैप्टर होता है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जितने टाइप के भी सवाल होते हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो टाइप का जो सवाल होता है कि किस टाइप से जो सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में सबसे हम पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला सवाल ये आता है कि देखिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं इसका एक फार्मूला बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति ए है। ए अगर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक दिन में 1/10 काम करता है। तब वह 10 दिन में पूरा काम, मतलब 10/10 बराबर 1 पूरा काम इसलिए कर पाता है, क्योंकि 10 दिन में इसलिए कर पाया क्योंकि एक दिन में एक काम उसने किया तो 10 दिन में वह पूरा काम समाप्त कर पाया। तो जो काम का जो एक एक बेस होता है वो इस टाइप से चलता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सवाल से। तो सवाल ये है, तो इसको हम अलग किए दे रहे हैं। अब हम सवाल में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें जो सबसे जो बेस्ट चीज़ हम हमेशा लेते हैं कि जब हमें दोनों का काम जब हमें निकालना है तो हम इन दोनों का एक कॉमन काम लेते हैं। कॉमन काम ये लेते हैं कि इसमें ये हम देखते हैं कि जैसे इसका एक काम हम लेंगे कि तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से डिवाइड होती हो। तो सबसे छोटी छोटी संख्या वो होती है एलसीएम। एलसीएम जब हम इसका लेते हैं तो वो आता है 12 आता है। तो अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है लेकिन 12 काम है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। अगर अगर जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, बी अगर एक दिन में 12 काम करता है लेकिन 12 काम पूरा ही एक दिन में कर लेगा तो एक दिन में, तो ये निकल आया हमारा 1 डे वर्क। 1 डे वर्क मतलब एक दिन का काम निकल आया। जे निकल आया है ए का एक दिन का काम और ये निकल आया है बी का एक दिन का काम। एक 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 ए जो है एक दिन में काम करता है 2 और बी है जो एक दिन में काम करता है 1। तो इस तरीके से जो टोटल हमारा काम है वो है 12। अब हमें काम करवाना है तो दोनों मिलकर टोटल काम को दोनों मिलकर कितना है, अगर मैं 2 प्लस 1 जो 3 काम टोटल करते हैं दोनों। तो इसके बाद हमने ये है खींचिए 1 डे वर्क आया तो बी करता है एक दिन में एक काम। अगर मैं इसकी एक की बात करूं तो एक दिन ए करता है एक दिन में 2 काम। तो इसमें ये हुआ कि दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। हमारा टोटल जो काम है वो है 12। और इसमें जो अगर दोनों काम कर देंगे तो जो 4 दिन में जो दोनों मिलके है जो काम को समाप्त कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस तरीके से हम इसको जो सॉल्व करेंगे। अब हम जैसे अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे हर का जो पैटर्न है वो अलग अलग होगा। जैसे इसमें ये बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमने सबसे पहले ए का जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब हम इनको आसानी से सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ हमें करना है कि एक हमें कॉमन संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो। तो दोनों से डिवाइड हो तो सबसे छोटी छोटी वह संख्या जो दोनों से डिवाइड हो वो होती है 24, क्योंकि 12 दूनी 24 और 8 दी 24। तो अब हम निकालते हैं 1 डे वर्क। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है 1 डे वर्क। तो ए एक दिन में काम जो करेगा वो करेगा 2 और ए बी एक दिन में काम करेंगे 3। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ए एक दिन में 2 काम करता है और ए बी एक दिन में 3 काम करते हैं तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1। तो हमें निकालना क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर हमारा जो टोटल काम है 24 है और बी काम करता है एक दिन में 1, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 24 दिन में। तो इसका जो है जो सी आंसर है इसका सही हो जाएगा।
और तो हमें देखो, सबसे पहले हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी है, हमें पूरे पूरे सवाल सीखने हैं। शॉर्ट ट्रिक तभी काम में आती हैं जब आपको सवाल आते हों, उससे पहले जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो काम में नहीं आती हैं। तो इस तरीके से जो हम जो हैं जो सवाल को हम लेके चलेंगे, और आगे चल के हम इसके जो सभी टाइप होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आप कितना आसान कर सकते हो, तो उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो टाइप नंबर 3 होता है। टाइप नंबर 3 ये है इसमें कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए का ए बना लिया, बी बना लिया और सी बना लिया। तो इसमें जो ए काम करता है 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में, और सी कर सकता है 18 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो हमें एक एक कॉमन हमें वर्क लेना है कि एक काम कितना है। तो हम एक कॉमन वर्क जब हम लेते हैं, जब इनका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका जो 90 है कॉमन एलसीएम आता है, जो 10 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है। तो हम सबसे पहले ये होता है टोटल वर्क, इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क इसको हम मानते हैं। अब हम निकालते हैं 1 डे वर्क। जब हम 1 डे वर्क निकालेंगे, अब हमें निकालना है 1 डे वर्क। ठीक है, अब हमें अंत में निकालना है तीनों मिलकर, मतलब सभी का अब हमें निकालना है। तो 1 डे वर्क जब हम निकालते हैं तो इसका 10 दिन में समाप्त करता है, टोटल 90 है, तो एक दिन में 9 काम करेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो ये करेगा 6, अगर मैं सी की बात करूं तो ये करेगा 5। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9, 6, 15, 5, 20। ठीक है, और इसमें हमें टोटल काम करवाना कितना है? टोटल काम हमें करवाना है 90। तो 90 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना आया? 9/2 बराबर 4 सही 1/2। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ये। तो इस तरीके से हम जो है इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों की जो पहली कैटेगरी है इस तरीके से हम लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट सवाल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल होगा वो ये होगा इस तरीके से। देखिए क्या होता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, देखिए ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग है वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? टोटल काम था 5, लेकिन वो 2 किया, लेकिन 12 दिन में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो पूरा काम हमारा जब 5 है, 2 काम जब वो 12 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है? 6। हमें करवाना कितना है? 5 पूरा, तो कितने करेगा? 30 दिन में काम ख़त्म करेगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी का। जब हम बी का निकालते हैं तो वह 3/4 भाग जो काम है 15 दिन में समाप्त करता है। 3/4 भाग काम जो है 15 दिन में समाप्त करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल काम हमारा 4 है, लेकिन 3 काम 15 दिन में करता है। तो एक काम करता है 5 दिन में, तो हमें करवाना कितना है? 4 काम, तो करेगा 20 दिन में। तो हमारा ये निकल आया कि जो क्या होता है कि ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी कर सकता है 20 दिन में। तो हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो इसमें बी ए काम समाप्त करता है 30 दिन में, ये करता है 20 दिन में। अगर इनका एलसीएम हम जब लेंगे तो वो 60 आएगा। ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब हमें निकालना है 1 डे वर्क। तो करेगा तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, अगर इसका बी का करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये इनका 1 डे वर्क आ गया, 1 डे वर्क। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। टोटल काम है 60, कितना है? 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कि 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ये इसका सही आंसर हुआ। अब इसका जो है हम नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो 5वां सवाल ये है कि इसमें ये कहा गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है,
ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम हमें लेना है। तो सबसे जो हमें जो छोटा फैक्टर हमारा जो होगा वो होगा 100। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो इनका वन डे वर्क जब हम निकालते हैं तो एक दिन में जो काम करेगा ए, जब हम तो 20 से डिवाइड करेंगे, जो 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो ये आया इनका वन डे वर्क। अब इसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने ये बोला है कि इनका जो वन डे वर्क ये करता है एक दिन में 5 काम, ये करता है 4 काम। उन्होंने ये बोला कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो हमने 5 + 4 को जोड़ा तो 9 आ गया। इनको 5 दिन हमने काम करवा दिया, 45 काम इनने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि बी चला जाता है। तो शेष काम कितना बचा, जब टोटल काम 100 है, 45 जब हो चुका है तो 55 बचा, ठीक है। जब 55 बचा है और तो ए करता है एक दिन में 5 काम, तो कितने दिन लगेंगे शेष काम को करने में? ए को 11 दिन और लगेंगे। तो जो काम जो है पूरा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तो इसका ये सही आंसर होगा। इस तरीके से हमें बहुत ही लिमिटेड पीरियड में हमें पूरा जो सवाल है वो सॉल्व करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें जो एक स्मार्ट कैलकुलेशन है वो करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन हम करेंगे और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में, क्योंकि हमें कितना टाइम मिलता है, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो हम मैथ के लिए बहुत ज़्यादा जो टाइम है कंज्यूम नहीं कर सकते और हमें बहुत 2-2 लाइन में हमें आंसर लाना पड़ता है। इस वजह से हमें जो कैलकुलेशन रखना पड़ता है बहुत ही लिमिटेड रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है एक एक क्वेश्चन में ना चला जाए। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। इसका जो है ये पार्ट जो टाइप फर्स्ट था, इसका जो आखिरी सवाल है तो इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि ए तथा बी एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिन तथा 8 दिन में कर सकते हैं। एक ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम निकलेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 8 × 7 = 56, क्योंकि कॉमन बीच में कोई है ही नहीं है। तो अगर मैं ये हो गया टोटल वर्क, इनका वन डे वर्क निकालते हैं तो अगर टोटल वर्क अगर 56 है ए और काम करता है 7 दिन में काम कर लेता है तो 8 मतलब कितना एक दिन में काम करेगा 8, और ये करेगा 7। तो ये निकल आया इनका वन डे वर्क। जब इनका वन डे वर्क निकल आया, एक दिन का काम हमने निकाल लिया कि ये करता है 8 काम एक दिन में। अगर मैं बी की बात करूं तो एक दिन में ये करता है 7 काम। इसको हम सही से लिख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, तो इसको सही से हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जाता है, समाप्त करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर, मतलब पहले ए आएगा, एक दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरीके से हमें काम करवाना है। तो दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं लेकिन ए कार्य का आरंभ करता है, तो सारा काम जो समाप्त होगा कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब हम काम को सबसे पहले हम निकालते हैं। इनका वन डे वर्क है तो पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, इस तरीके से काम होगा। लेकिन इस तरीके से जो कैलकुलेशन है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों जो एक दिन का काम है, मतलब 2 दिन का जो काम है, पहले ए आया फिर बी आया, तो 2 दिन का काम हो गया 15, ठीक है। 2 दिन का काम 15 हो गया। हमें जो टोटल काम करवाना है वो है 56। हमको टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क हमें जो करवाना है वो करवाना है 56। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। ये वर्क है, ये टाइम है, मतलब डे है, ये डे है, ये वर्क है। 2 दिन में 15 होता है। तो हमने सबसे पहले इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया।
तो 6 दिन में जो काम होगा वो होगा 45। ठीक है, 6 दिन में हो गया। अब क्या होगा कि 45 काम हो गया, 6 दिन भी हो गए। अब क्या हो गया, 7वें दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो हमने +1 इसमें किया और इसमें हमने 8 कर दिया, क्योंकि ए एक दिन में 8 काम करता है। तो हमारा जो टोटल काम हो गया 53। लेकिन अब हमारा जो काम कितना बचा है, 53 हो चुका है, टोटल काम 56 है, तो जो 3 काम हमारा बचा है। अब आएगा बी, क्योंकि ए ने कम काम कर लिया है 7वें दिन में, 8वें दिन में बी आएगा। बी एक दिन में काम करता है 7, तो इसको करेंगे 7 से हम डिवाइड, तो 3/7 काम करेगा बी 8वें दिन में। तो टोटल दिन कितने लगे, 7 तो पूरे दिन लगे, प्लस 8वें का 3/7 दिन लगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आशा करता हूँ कि ये जो इसका जो टाइप फर्स्ट है, इसके बहुत सारे इसके टाइप बनेंगे। जो टाइप फर्स्ट है, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी जो मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लेंदी से क्या होता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।